Good morning, everyone. Before starting the class, I want to revise the previous two sessions. In previous two sessions, we read about what is HTML and what is the use of HTML and how can we write the HTML code, how can we save the HTML code, and what is the structure of HTML code. I think you all understand this. Today I am going to explain you about what is element, what is attribute, what is tag, and how many type of tags. These all are very important points in HTML. Element provides instruction to the web browser that specifying how to display HTML documents. Attribute, that is the additional information about behavior and properties of the HTML element. Now I am going to explain you about what is the tag and how many type of tags. The tag, the element name which is written in angular bracket, that is called tag. There are two type of tags. One is empty tag and second is container tag. Container tag that contains content within the tags, within the open tag and closing tag, and empty tag that is non containing content tag. इसका मतलब हुआ कि जो टैग होता है, जो भी एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट जो कि एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में लिखा जाता है, उसे हम लोग टैग बोलते हैं। ठीक है। और टैग जो होता है वो दो तरह का टैग होता है, एक होता है कंटेनर टैग और एक होता है एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग जो होता है उसके अंदर में कंटेंट होता है, कुछ ना कुछ कंटेंट होता है। ठीक है। जो भी हम लोग डिस्प्ले करते हैं, जो भी कंटेंट डिस्प्ले कराना होता है वेब ब्राउज़र पे, वो कंटेंट हम लोग कंटेनर टैग के अंदर में रखते हैं, ओपन एंड क्लोज टैग के अंदर में। और एम्प्टी टैग जो होता है वो कोई कंटेंट को अपने अंदर नहीं रखता है, वो सिंगल होता है। उम्मीद करते हैं आप सबको जो कुछ भी हम बताए हैं अभी तक वो सब कुछ समझ गए होंगे आप लोग। कैसे हम लोग HTML कोड लिख रहे हैं, कैसे उसको सेव कर रहे हैं, कहाँ पे लिख रहे हैं, HTML कोड का स्ट्रक्चर क्या है, ये सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में भी हम आप लोगों को बताएं कि एलिमेंट क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, टैग क्या है, टैग कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा कुछ आप लोग समझ गए होंगे। जो टैग है वो HTML कोड का सबसे ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसका बहुत ही बड़ा रोल है वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए। जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको अपना वेब पेज बनाना है, उसमें उतना ही कोड का ज़रूरत पड़ेगा। आज हम आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट टैग्स के बारे में बताएंगे जिसका यूज़ करेंगे हम लोग आगे प्रोग्राम्स में। तो अब हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं और यहाँ पे कुछ टैग्स हैं और जिसका यूज़ है, कुछ लिखा हुआ है पहले से ही। पहला है HTML टैग used to start the HTML code. Head contain the heading part of the web page. Title contains the title of web page. Body tag का यूज़ करते हैं हम लोग contain body part of the web page. B tag, I tag, U tag ये हम लोग बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के लिए यूज़ करते हैं। BR tag यूज टू लाइन ब्रेक, अगर कोई हम लोगों को कोई भी पार्ट दो पार्ट में लिखना है, लाइन ब्रेक करना है, एक ही लाइन में नहीं लिखना है, तो BR tag का यूज़ करेंगे। HR tag is used for horizontal line. Table is used to create a table. जब हम लोग को टेबल बनाना होगा तो टेबल टैग का यूज़ करेंगे, उसी से स्टार्ट होता है। TR टैग ये भी टेबल टैग में ही यूज़ होता है। TR एंड TD स्टार्ट करने के लिए रो एंड कॉलम। OL और UL ये है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है। इसमें एक चीज़ छूट रहा है, ऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट के साथ साथ हम लोग एक टैग LI का भी यूज़ करते हैं। ठीक है। जिसका यूज़ होता है लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम को लिखने के लिए हम लोग LI टैग का यूज़ करते हैं। इसके बाद है बिजी कलर, यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वेब पेज। और IMG SRC ये है टू इंसर्ट इमेज। इमेज अगर इंसर्ट कराना है हम लोग को अपने वेब पेज में तो IMG SRC का यूज़ करेंगे।
इसके बाद है AHREF, एच रेफरेंस। एंकर टैग है ये यूज होता है लिंक बनाने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को इतना सारा सब जो भी टैग है उसके बारे में समझ में आ गया होगा। थैंक यू।